नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेप टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ है पथिकृत जी जो हमको बताएंगे भाई अमेरिका से फिर से हमने तो सोचा था यार डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो ये स्टेट डिपार्टमेंट के जितने फालतू के ड्रामे हैं, USCIRF, फ्रेंड क्या हैप्पीनेस इंडेक्स, इसके बारे में हमने 2-4 दिन पहले बात करी थी, हंगर इंडेक्स, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। लेकिन ऐसा दिखता है कि USCIRF जो एक सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है अभी भी काफी दम रखती है अमेरिकन गवर्नमेंट में, क्योंकि ये रिपोर्ट्स दोबारा आ रही हैं। सो लेट्स हियर व्हाट ही हैज टू से। और भारत का जो इस बारी रिएक्शन आया है इज बीन अ लिटिल डिफरेंट, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। मॉर्निंग फतिक जी, बताओ भाई क्या हाल है? मॉर्निंग आदि भाई। सो यूनाइटेड स्टेट्स का ये जो है ना, इट्स अ कमीशन, यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो उनका जो है कि देर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग और सेनेट बैकिंग फॉर दिस रिपोर्ट्स। और फिर भी मुझे लगता है ये जो रिपोर्ट है मोस्टली ये बाइडेन के टाइम ही बनाया गया था, अभी रिलीज हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि सारे चीज जो हम लोग सोच रहे हैं कि ट्रम्प के टाइम चेंज हो जाएगा, इतनी आसानी से सब कुछ चेंज नहीं होता है। एंड ये जो यूएसआई यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, ये भी यूएस एड की तरह ही एक टूल किट है। ये हमें समझना है। तो इस टूल किट का वही काम है जो यूएस एड करता था। क्या करता था कि आप इस बेसिकली वो हाइब्रिड वॉर करवाते हैं। मतलब हाइब्रिड वॉर मतलब वो फिजिकली आपके साथ जाके लड़ाई नहीं करेगा। आपके देश में जैसे यूएस एड में वो कास्ट वाला फॉल्ट लाइंस ढूंढो, यूनाइटेड स्टेट्स का जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम वाला जो रिपोर्ट आता है हर साल एक ही टाइप का रिपोर्ट, वहां पे भी ऐसे दिखाएगा जो मेजोरिटी कम्युनिटी, खास करके वो इंडिया जैसे देशों को ही टारगेट करता है, वो दिखाएगा जो हिंदू है वो बहुत ही मतलब एट्रोसिटी कर रहा है बाकी माइनॉरिटीज के ऊपर। आपको ताजुब होगी ये सुन के कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके बहुत सालों से, जब से ये एक्ट आया है, यूएस कमीशन जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है वो हमेशा से इसके खिलाफ बोलता है। और आपकी वो जो वर्डिंग्स देखोगे कि दिस इज लाइक ए प्रोसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स, इट इज एंटी मुस्लिम। यूएससीए जो नोटिफिकेशन आया उसके बाद पास भी हो गया, लागू भी हो गई। आपको एक भी मुसलमान मिला जिसका सिटीजनशिप इंडिया से जिसका चला गया है? नहीं है। सो दे इवन हैव अ प्रॉब्लम विद आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। सो दे विल से कि ये बहुत एक नाइंसाफी है विद मुस्लिम्स ऑफ कश्मीर। ये नहीं बताएगा कि आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के पहले जो वाल्मीकि समाज जम्मू कश्मीर में था, जो हिंदू होते हैं, उनके साथ किस तरह से सेकेंड ग्रेड सिटीजन की तरह बर्ताव किया जाता था, और आज किस तरह से देर इज मोर फंड दैट इज अवेलेबल टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इतने डिस्टॉर्टेड तरीके से इन लोगों ने पेश किया। दे विल नेवर टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट कि इस साउथ एशिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देयर इज अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट टू द पार्टीशन व्हिच वाज बेस्ड ऑन रिलीजन। और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज रह गया था बांग्लादेश और पाकिस्तान में, इनके ऊपर किस तरह से परसिक्यूशन हुआ। तो अगर हम मुझे परसिक्यूशन के कारण से सबको लेना है तब तो पार्टीशन का मतलब, अब तो फिर लेट दोस कंट्रीज यूनाइट विद इंडिया, वो तो नहीं हो रहा है ना। सो ये इतने डिस्टॉर्टेड रिपोर्ट्स हमेशा से। अच्छा, डू यू नो दे इवन हैव अ प्रॉब्लम विद एफसीआरए लॉ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो है। बेसिकली ये जितने एनजीओज है, दे हैव अ प्रॉब्लम विद एफसीआरए एंड एंटी कन्वर्शन लॉ। इनका प्रॉब्लम है कि इनोसेंट हिंदुओं को कन्वर्ट करने से रोका जा रहा है। अल्टीमेटली इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि क्रिश्चियनिटी स्प्रेड क्यों नहीं हो रहा है। दे वांट टू स्प्रेड एंड प्रोमोट दैट कन्वर्शन। सो एफसीआरए लॉ के खिलाफ बार बार ये लिखते हैं कि एंटी कन्वर्शन लॉ क्यों लाया गया है, एफसीआरए में रेस्ट्रिक्शन क्यों है। अब तुम अपने देश में फॉरेन फंडेड एनजीओ को ऑपरेट करने देते हो? इट शुड बी आस्क्ड टू द अमेरिकन। और वहां से तुम पैसा खर्च करके यहां यू विल क्रिएट ऑल काइंड ऑफ रकस। हाउ मेनी टाइम्स हैव दे रेज्ड क्वेश्चन अबाउट atrocities committed on the minorities in Bangladesh, on the minorities in Pakistan? अच्छा, अभी तो वो रॉ के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात बोल रहा है। इस बार का जो रिपोर्ट आया, अगर रॉ के ऊपर सैंक्शंस लगाना है फॉर टेकिंग एक्शंस अगेंस्ट टेररिस्ट, तब तो सबसे पहले सीआईए के ऊपर लगाना चाहिए। कैन यू इमेजिन? सो इस बार क्या हुआ, वो हमेशा से ये लिखता है कंट्री ऑफ कंसर्न करके इंडिया को दिखाया जाए। और तो इंडिया ने लिखा दिस इज एन एंटिटी ऑफ कंसर्न। वो उल्टा बोला कि ये भी एंटिटी ऑफ कंसर्न। एंड सो इफ यू लुक एट सम ऑफ द वर्डिंग्स और वो किस तरह के चीजें दे वांट टू बी इंप्लीमेंटेड,
वो चाहते हैं कि इंडिया को डेजिग्नेट किया जाए एज अ कंट्री ऑफ कंसर्न। वो ये भी चाहते थे, आप सोचिए, वो चाहते हैं कि यूएस एम्बेसी जो है 2023, 24, 25 कोई भी रिपोर्ट देख ले, एक ही तरह का होता है। मैं 23 का रिपोर्ट देख रहा हूं, उसमें लिखा है कि एनकरेज यूएस एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट्स टू स्ट्रेंथन एंगेजमेंट with religious communities, local officials, law enforcement, and to facilitate meetings with prisoners of conscience and human rights defenders. उनके लिए उमर खालिद भी माइनॉरिटी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है, उनके लिए ये है। अच्छा, मणिपुर के बारे में वो लोग लिखता है, एंड दे विल प्रोजेक्ट कि सारे दोष नीति का है, कुकी के कोई दोष नहीं है। एकदम बायस्ड रिपोर्ट्स होता है। आई विल नॉट डिनाई, कोई डिनाई नहीं करेगा कि हर एक देश में कहीं ना कहीं कुछ कम्युनल वायलेंस होता है, लेकिन वहां पे अगर इफ देयर आर इंसिडेंट्स जहां पे मुस्लिम्स हैव बीन विक्टिम्स, देयर आर मेनी सच इंसिडेंट्स वेयर हिंदूज हैव बीन विक्टिम्स एज वेल, वो नहीं बोलेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप देखेंगे आदि, इस देश में तो माइनॉरिटीज हैव मोर राइट्स, प्रिविलेजेस एंड बेनिफिट्स एंड मेजॉरिटी कम्युनिटी। अगर आप माइनॉरिटी हो एंड इफ यू रन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यू आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसमें आपको रिजर्वेशन नहीं रखना पड़ेगा, 25% सीट फॉर अंडर प्रिविलेज। उसमें यू कैन चार्ज योर ओन फी, यू कैन हैव योर ओन एडमिनिस्ट्रेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका होगा, आप कुछ भी कर सकते हो। बट इफ यू आर अ हिंदू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आप नहीं कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाई more than 10,000 Hindu run schools have closed down in India. And there is a massive proliferation of the Christian missionary schools. And this is a problem. At the same time, minorities can control their own religious institutions, which Hindus cannot. तो उसके बारे में भी ये रिपोर्ट लिखे? नहीं लिखेगा। They will not write कि Hindus have no control on their own religious institutions, whereas minorities have all the rights. They will not write कि इस देश में, and look at the wordings, वो ये कहते हैं, मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज फॉर योर ऑडियंस आई वांट टू रीड आउट। दे आर, अच्छा देखेंगे, दे विल ऑलवेज राइट कि कम्युनल वायलेंस डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टिंग मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, दलित्स, ज्यूज एंड आदिवासी। मतलब इस देश में ज्यूज के ऊपर कम्युनल अटैक हुआ है, ये रिपोर्ट जो बनाता है वो कभी पढ़ता भी है? वो कहां, मतलब कौन से हस्ती है जो ये रिपोर्ट बना रहा है? ज्यूज के ऊपर परसिक्यूशन, ज्यूज वो खुद सुन के ही उसके ऊपर हंसेगा। द लास्ट टाइम आई एम अवेयर ऑफ एनी अटैक ऑन ए ज्यू इन इंडिया वाज 26/11 बाय पाकिस्तानी टेररिस्ट, एंड पाकिस्तान जो सबसे बड़ा यूएस का एलाई हुआ करता था। Yeah. अच्छा, इस देश में सिख्स आर बीइंग परसिक्यूटेड। मतलब यू हैव अ सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, सिखों के मतलब इतने रिस्पेक्ट किया जाता है इस देश में। आई मीन पीपल विल पंजाब विद लाफ एट इट। एंड जहां जहां इश्यूज है, it is primarily because there is a tendency of the missionaries to convert. Christians have no Hindu community has a problem with the Christians in this country. हम तो क्रिसमस भी सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं, क्रिसमस में केक बांटने वाले, और क्रिश्चियंस भी बहुत सारे हैं, वो दिवाली मनाते हैं। बट द इश्यूज इज विद द इवेंजलिस्ट। सो द इशू, फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि आपको नीचा दिखाना है। प्लीज अंडरस्टैंड, इन मेनी ऑफ द यूएस थिंक टैंक्स उनके कॉन्सेप्ट ये है कि चाइना इज द प्रॉब्लम फॉर टुडे, इंडिया इज द प्रॉब्लम फॉर टुमारो। सो दे विल वर्क ऑन फॉल्ट लाइन्स। वन ऑफ द फॉल्ट लाइन जो यूएस एड या ये ऑर्गेनाइजेशन ये जो करते हैं, they'll create fault lines on language, on caste, on religion, on regional divide, north south divide, ये बहुत सारे हैं। कभी वो इंडस्ट्री को अटैक करेगा, इंडियन इंडस्ट्री को अटैक करेगा। एंड इन दिस पर्टिकुलर केस, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो है, वो हमेशा से दे प्रोजेक्ट हिंदूज एज फैसिस्ट, दे प्रोजेक्ट हिंदूज एज ड्रैकोनियन मेजॉरिटी कम्युनिटी जो बाकियों को मार मार के काट के खत्म कर दिया। एंड सरप्राइजिंगली इन दिस कंट्री द माइनॉरिटी पॉपुलेशन स्पेशली ऑफ द मुस्लिम्स हैव कंटिन्यूड राइजिंग। तो अगर हम लोग इतने बुरे हैं तो फिर माइनॉरिटी पॉपुलेशन कैसे राइज होता है? इज देयर एनी इंसिडेंट आदि कि इज देयर एनी इंसिडेंट इन दिस कंट्री की कोई भी पॉलिसी है, कोई भी जहां पे कुछ गवर्नमेंट दे रहा है,
माइनॉरिटीज को एग्जाम कर दिया है, मतलब मुद्रा योजना से शुरू करके जनधन योजना, स्वच्छ भारत योजना, 80 करोड़ लोगों को जो फ्री एडिशनल फ्री राशन दिया गया, वैक्सीन, एनीवेयर अ सिंगल इंसिडेंट ऑफ अ वायलेशन और अ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ माइनॉरिटी, नोवेयर। उसके बावजूद आपको बोला जाएगा कि आदि अजीम तुम बहुत बुरे हो क्योंकि तुम हिंदू हो। और इसमें अनफॉर्चुनेटली ये जो रिपोर्ट्स बनाते हैं जो लोग, जो ये फॉल्ट लाइंस तैयार करते हैं, जो ये दिखाएगा कि मणिपुर में सारे दोष नीति का है, कुकी तो खिलौने वाले बंदूक लेके घूमते हैं, ये जो प्रोजेक्शन है, दिस इज डेलिबरेटली बीन डन बाय पीपल इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड सॉरी टू से इसमें आग में घी डालने वाले काम कुछ इंडियंस है जो वहां पे जाके पढ़ाई करके फॉरेन डिग्री लेके दे ट्राई टू बी मोर अमेरिकन देन द अमेरिकन्स देमसेल्व्स। अपने देश को गाली मारो। फनी थिंग इज इसके अंदर जो इस बारी का रिएक्शन आया, ठीक है, ये कॉलिंग दिस, पहले तो हम लोग बोलते थे वी डोंट कंसीडर दिस एंड दैट, कॉलिंग दिस अ एंटिटी ऑफ कंसर्न, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन। एंड इस टाइम पे जब आपकी ट्रेड डील नेगोशिएट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऑल दैट स्टफ इज आल्सो हैपनिंग ऑन द साइड, व्हाट डू यू से फॉर द रिएक्शन? एंड इंटरेस्टिंगली पहले तो स्टेट डिपार्टमेंट वालों से इसके बारे में ब्रीफिंग शीफिंग होती थी, इस बार वो कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग ऑफ द सॉर्ट। नहीं, अभी तो मतलब इसका मतलब है तो बस बोला तो भाड़ में जा दो। So they even have a problem with the UAPA. Can you imagine? Anti-terror law को लेके they have a problem. Anti-terror law, मतलब US has the most stringent anti-terror law in the world. उनके डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी का जो यूएस का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेंडिशन प्रोग्राम था, जिसमें दे कैन गो एनी टू एनी कंट्री, वहां पे जाके टेररिस्ट को या तो मारो या तो उठा के लाओ, उसके बारे में यूएस कमीशन क्या बोलेगा? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम कहां पे होता है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट, अच्छा देन दे विल, ये जो इंटॉलरेंस वाला जो नैरेटिव है, ये भी इन लोगों का ही तैयार किया हुआ है। ओबामा के फिर लेक्चर मारा था इंटॉलरेंस, इफ यू रिमेंबर। प्रॉब्लम ये पे है कि इंडिया के अभी तो थोड़ा बहुत बदलाव आ रहा है, लेकिन इंडिया के जो मीडिया है, इंडिया के जो थिंक टैंक्स है, इंडिया के जो एकेडेमिया है, वो गहराई पे नहीं देखता है, वो बारीकी से नहीं देखता। वो बोलेगा देखो 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 यूएस ने लिखा है, यूएन, ये कमीशन की रिलीजियस फ्रीडम कमीशन जो कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय द व्हाइट मैन, वो नहीं बोलेगा। वो बोलेगा देखो यूएस ने बोला है कि देखो इंडिया में कितने एट्रोसिटी हो रहा है, मतलब हो रहा है, मतलब मोदी इज फासिस्ट, ये शुरू हो जाता है। So please get into the depth of what they are trying to do. उनको, they don't want you to have strong anti-terror law. They actually want Article 370 to continue, ताकि वहां पे atrocities on वाल्मीकि समाज और पाकिस्तानी interference होते रहे। They want you to do away with Citizenship Amendment Act, और जो minorities को आप benefit दे रहे हो from your neighborhood, जो victims of partition है, देश कि नहीं नहीं सबको आने दो, सारे इमिग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाए। दे डोंट वांट यू टू हैव स्ट्रॉन्ग एंटी इलीगल इमिग्रेंट लॉ, दे वांट यू टू बी प्रोजेक्टेड कि यू आर मेजॉरिटी कम्युनिटी, सो यू शुड बी अशेम्ड। दैट इज द अल्टीमेट। ये भी तो था ना 2014 के पहले तक नैरेटिव क्या था? एन एवरेज हिंदू वाज अशेम्ड ऑफ सेइंग दैट आई एम अ प्राउड हिंदू। सो please understand the narrative building, what kind of narrative building they do, and what is the ultimate objective of showing differences within the society. इस देश में जितने मंदिर है, मस्जिद भी है, कोई पाबंदी किसी के ऊपर थोड़ी है, नहीं है। हमारे देश में जिस तरह का वाइब्रेंट मल्टीकल्चरलिज्म है, वो कहीं पे नहीं है। Not even in United States, they are more racist than anyone else in the world. Sorry to say this. उसके बावजूद, where India has been shown as a melting pot of civilizations for eternity, for centuries, for thousands of years, और उसके वजह से हम लोगों ने सफर भी किया। जिनको हमने पनाह दिया वो जाके वो हमारे सर पे चढ़ के बैठ गए। उसके बावजूद आज भी आपको दिखाया जाएगा कि तुमसे बुरे कोई है नहीं। So that is the core thing. What is different? US aid की तरह इसके ऊपर भी सरकार ने बोला तो है, नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि जितने सारे इंडिया यूएस एम्बेसी के लोग स्टेट पेड में जा जाके सबके साथ मिलके वो रायता फैलाते हैं, देयर शुड बी अ स्टॉप ऑन दैट। यू रिमेंबर जयशंकर जी सेड कि हमारे एम्बेसडर्स, अगर इफ दे डू इवन 1/10 ऑफ व्हाट योर एम्बेसडर्स डू इन
other countries. You remember उन्होंने कहा जाके यूरोप में कहा था, we should stop that. कि या तो you respect us 100%, then only you get reciprocated or else get lost. That is the language the West understands. वो देखोगे, they now meekly respect China, क्योंकि चाइना लात मारता है और मोदी जी ने भी वो शुरू किया है. इसी वजह से इंडिया का जो रेस्पेक्ट है ना, क्योंकि मोदी जी हैज बीन वेरी फर्म, लेकिन और फर्म होने की जरूरत है. इनको लात मारो कभी कभी. और ये जो आप जो बोल रहे हो ना एंटिटी ऑफ कंसर्न करके, ये बेसिकली लात मारना ही है. You're showing the mirror to Trump also कि merely taking action against US aid is not enough. यहाँ पे Christian lobby है of America, Adi, who want the conversion to happen. इसी वजह से I don't know, but I think at least a section of even the Trump administration ये जो commission है इसको बहुत ज्यादा against नहीं जाएगा. So we have to be firm on it. कि we are a very very secular country. Everybody has their own rights. लेकिन तुम अगर deliberate conversion करोगे तो उसके ऊपर एंटी कन्वर्शन लॉ आएगा. तुम डेलिबरेटली अगर वहां पे प्रोसिलिटाइजेशन डेलिबरेटली करोगे, लीगली करो ना. इफ एनीबडी वॉलंटरली वांट्स टू कन्वर्ट, नोबडी स्टॉप्स एनीबडी. सो जो डिस्टॉर्शन है, दैट डिस्टॉर्शन के ऊपर, और मुझे लगता है माय पर्सनल सजेशन इज दैट इंडिया शुड कम आउट ऑफ इट विथ इट्स ओन रिपोर्ट, हाउ इंडिया एक्चुअली इज. और दूसरे देशों में क्या होता है, कमिंग बैक टू दोज इंडेक्सेस दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, India should have its own index and own reports on religious atrocities in other countries. US ने इराक और अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करके लाखों मुसलमानों को मारा है. वो सेक्युलरिज्म था, उसके ऊपर तो कभी नहीं बोलेगा. So these are toolkits. It's not that America is concerned about human rights of anybody. It's just toolkits to create problem in developing countries, जो कल को आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है. Back to you. No, absolutely. There is a lot of things that need to be addressed in this entire thing. Thanks, Padikrit, for that little hint, and we shall catch up for another update. Till then, guys, सबसे request है, please वीडियो को like करिए और चैनल को support करते रहिए with the details given in the description. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.